नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आज शाम 6 बजे आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। हिंदी का प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का एक सेट होगा, उसके साथ मैं उपस्थित हूँ। सामान्य हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। दोनों ही बिहार असाइनमेंट्स और बीएसएससी इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम प्रश्न आपको हिंदी के रूप में होते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड में इस सेट को तैयार किया गया है। अभी आप लोगों को देखना है कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं, कि आपका क्वालिफाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो सब कुछ दिखेंगे, लेकिन आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हिंदी सेट का प्रथम प्रश्न, किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन, सर्वनाम, संज्ञा या लिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। दो, उल्लास। उल्लास का सही जो विग्रह है यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, उत्लास, उल्लास या उल्लास। तो इसका सही होगा उत जोड़लास, उल्लास हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद भी आप लोग बोल सकते हैं। तीन, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की बात की जा रही है। तो प्रत्यय कब आता है? तो प्रत्यय बाद में आता है, उपसर्ग पहले आता है। तो सजावट, आवट की बात आ रही है, आप इसको प्रोनाउंस कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, आवट। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इत्मीनान से सोचना भी होगा खुद से। कनक शब्द का अर्थ समूह क्या है? चुनिए। कनक का क्या मतलब होता है? सोना। तो सोना का अलग अलग मतलब क्या हो जाता है? सोना का मतलब आपको तो स्वर्ण हो ही गया, आभूषण। उसके बाद आपको धतूरा, धतूरा में भी उसको कनक बोला जाता है। उसको खाने के बाद एकदम मादकता चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है। और गेहूँ, गेहूँ आपका सुनहरे रंग का हो जाता है पकने के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बी, पित्राज्ञा, यानी कि पिता का आज्ञा। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृआज्ञा या उपयुक्त सभी। तो पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा क्या हो जाएगा? 6, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, देखिए यहाँ पे पहला जो शब्द है वो है आपका एक अक्षर। ठीक है ना, अक्षर का बोध कराता है, सॉरी संख्या का बोध कराता है। पहला शब्द जो है आपको संख्या का बोध कराता है। पंच, प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पहला जो शब्द है वो एक संख्या का बोध कराता है, और संख्या का बोध जैसे ही करवाएगा तो वो समासा हो जाएगा आपका द्विगु। प्रश्न संख्या 7, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 3 या 8? तो सर्वनाम के आपको 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 8, कपूर शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो कपूर जो है तद्भव है। जो संस्कृत के हुबहू शब्द आ जाते हैं उसको बोला जाता है तत्सम। तो कर्पूर को कपूर को संस्कृत में कर्पूर बोला जाता है, और उसका तद्भव रूप बन के यहाँ पे कपूर आता है। 9, शब्दकोश में सबसे बाद में क्या आएगा? ए का जो आप पढ़िएगा वर्णमाला में, तो उसका अंत में सबसे अंगा आ जाएगा। ठीक है। 10, निर्देश का पालन कीजिए। अधोलिखित शब्दों का विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही का उत्तर चुनिए आचार। आचार मतलब आचरण हो गया। अनाचार, अनाचार, अत्याचार, ये विचार। तो अनाचार होगा, अनाचार नहीं होगा, अनाचार होगा। ठीक है ना। आचार मतलब उत्तम आचरण होगा, अनाचार मतलब खराब आचरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी में कौन सा कारक है? कारक की बात की जा रही है। आप लोग देखिए, यमन, यथोक्ति, सवैया या कवित्व। तो सवैया कारक हो जाएगा। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। संख्या 12, नीचे दिए गए चार चार संधि विच्छेद दिए गए शब्द का, ठीक है ना, उचित विकल्प को चुनिए। व्यू, व्यू का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यू जोड़ हो, व्यू, वी जोड़ हो, वह, वी जोड़ ऊ या व्य जोड़ ऊ। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा वी जोड़ ऊ। सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 13, निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात की जाती है। छड़ी, भारत, कुरान या तमिल। पुल्लिंग की बात की जाएगी तो भारत पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना। भारत, भारत एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग हैं। घड़ी, कुरान, तमिल ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। 14, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, तो कुलीन, इसी को बोला जाता है कुलीन परिवार, यानी कि अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15, विग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो उसका संधि क्या हो जाएगा? एक होना। तो इसका विलोम संधि हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में से सही पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शंस देखिए, एक समान नहीं है। तो सामान्य मतलब, सामान्य मतलब साधारण सा आदमी, मामूली का वही होता है। आम, आम का भी वही होता है, आम जन होता है। लेकिन समान, समान का मतलब ये वस्तु हो जाएगा, तो ये इससे भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। 17, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। विक्रय, निरंतर, निर्यात या ग्रहण करना। विक्रय, निरंतर, ग्रहण करना या निर्यात। तो इसका सही हो जाएगा बी, निर्यात। सी, निर्यात हो जाएगा। ठीक है ना। विक्रय, निरंतर, ग्रहण करना या निर्यात। 18, फुफेरा शब्द में प्रत्यय है, फुफेरा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? अंत में प्रत्यय बाद में आता है। एला, एन, ओला तो नहीं होगा, तो सीधे इसका एरा हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 19, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? अभी तो मुकुट बंधा था, माथ खिले थे चुंबन, शून्य के पोल, हाय रुक गया, यही संसार, बना सिंदूर, अनल अनल अंगार। कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा करुण रस, करुणा का रस है। ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भयानक नहीं है, शांत नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, करुणा रस हो जाएगा। ऑप्शन बी,
जो है कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक राइटर का नाम आ गया। चलिए देख लीजिए, समय, आकाशदीप, बलिदान या पंचलाइट, तो इसका हो जाएगा आकाशदीप, ठीक है ना। पंचलाइट किसके हो जाएंगे, तो आपका पंचलाइट हो जाएगा फणेश्वरा रेणुका। 21, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, हास, क्रोध, धीरता या उत्साह, तो वीर रस का हो जाएगा उत्साह। 22, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सी है, पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा दिया जा रहा है, ठीक है ना। पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, उपमा दिया जा रहा है, तो संदेह, उपमा, सलेश, भ्रांति नहीं होगा, उपमा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ऑप्शन देखिए, इति, उत्साह, शोक या निर्वेद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोक। देखिए ऊपर भी आपने एक पंक्ति पढ़ा था, उसमें भी देखा था कि शोक भाव था और वहाँ पे अपने करुण रस का सही ऑप्शन चुनाव किया था। प्रश्न संख्या 24, शब्द में सही वर्तनी को शुद्ध करके शब्द को चयन करें। सुषमा, याद करिए सुषमा स्वराज कौन सा सही होगा, ऑप्शन चारों देखिए, तो सुषमा में आपका ये वाला सुषमा जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, सुषमा स्वराज याद कीजिए। 25, जिसे कुछ भी करना धरना ना सूझे, एक ऐसी स्थिति याद है जहां पर आपको कुछ सुझाई नहीं देते, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। चपल मतलब क्या होता है कि चपल मतलब तेज चंचल, तो इसका विलोम हमको क्या करना है, महान, गंभीर, गतिशील नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। 27, नर अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय की बात नहीं की जाएगी, उपसर्ग पहले की बात की जाएगी, तो निरा निरम, तो निर अभिमान, इसका ए हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा। 28, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, रघु के हैं जो पति, ठीक है ना। रघुपति देख लीजिए, द्विगु द्वंद नहीं होगा, बहुब्री हो जाएगा, ठीक है ना, बहुब्री। यहाँ पे प्रधानता किसी और की हो गई, ठीक है ना, ना प्रथम ना द्वितीय पद बल्कि कोई और पद प्रधान हो गया, तो बहुब्री समास हो गया। 29, लघुर्मी में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि, आंख मूंद के मारिएगा इसमें। 30, दशानन शब्द में समास है, बहुब्रीहि, 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण, ऐसा समास जिसमें न प्रथम पद प्रधान रहता है न द्वितीय पद बल्कि कोई और पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल, आंख मूंद कर मारिएगा, दावानल कहीं पर है तो देखिए, हाँ चौथे में है, दावानल है, ठीक है। 32, प्रेमचंद्र ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, प्रेमचंद्र ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, पूर्ववर्ती, परवर्ती, परवर्ती या अग्रवर्ती, तो प्रेमचंद्र की जो लेखनी थी उससे उनके बाद वाले जो भी उपन्यासकार थे वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा, तो परवर्ती, ठीक है ना। 33, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द, ऑप्शंस देखिए, मृत्य आकांक्षी, मुर्मुषा, भरणासन या मरनेच्छु, इसका सही हो जाएगा मुर्मुषा, ठीक है ना, मरने की इच्छा के लिए शब्द। 34, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है जो पूरे जाति का बोध करवाता हो, सोना, मिट्टी, लोहा या बच्चे, तो बच्चे का मतलब पूरे ग्रुप से हो जाता है, एक जाति से हो जाता है। 35, कर्फ्यू लगने के बाद शहर में क्या हो गया, सन्नाटा छा गया, कैसा सन्नाटा, भयावह, प्रकपित, श्वासवत, निस्तब्ध, तो निस्तब्ध सन्नाटा छा गया कर्फ्यू लगने के बाद। अवधी बोली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अवधी बोली जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ऑप्शन देखिए, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी, तो इसका हो जाएगा पूर्वी हिंदी से इसका संबंध हो जाएगा। 37, पूछ रहा है कि तो, दो, सौ ध्वनियाँ किसकी हैं, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिण भाषाएं, संस्कृत, संस्कृत की ध्वनियाँ हैं। 38, निम्न शब्दों में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास वही समास होता है जिसमें न प्रथम न द्वितीय बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ऑप्शन देखिए, सतसई, पंचवटी, पंचवटी जहाँ पर संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको दुगो हो जाएगा, त्रिफला नहीं होगा तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान गणेश। अंत का पर्यायवाची शब्द क्या, अंत मतलब क्या हो जाता है, समाप्त या खत्म होने वाला, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, फल, फासला, अवसान या दारिम, तो अवसान का मतलब भी होता है जो ढलान, अंतिम समय की बात की जा रही है, तो उसका ये पर्यायवाची अवसान हो जाएगा अंत का। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 16, 28 या 12, तो 16, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार असाइनमेंट्स में। जो पहले कभी नहीं हुआ है कहलाता है, जो कभी पहले हुआ ही नहीं है क्या कहलाएगा, अद्भुत, अप्रत्याशी, अनुपम या अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, पूर्व में ही ऐसा कभी नहीं, इसी को अभूतपूर्व कहा जाता है। अंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या मतलब हुआ कि मतलब मूर्ख, ठीक है ना, सीधी सी मतलब है इसका, अंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख। नीला शब्द में कौन सा विशेषण है, शब्द है नीला, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक, तो नीला उसके गुण को दर्शा रहा है। दूध उजला होता है, ठीक है ना,
वाक्य के किस काल का बोध होता है? उजला होता है, उजला होता है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। दूध उजला होता है, इसमें से किसी काल का बोध नहीं हो रहा है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन देखिए, क, ग, ख, ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। जिसे बस में करना मुश्किल हो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? देख लीजिए, प्रियंपदा, दुधर्षु, दुधर्ष या पृष्ठवय, तो दुधर्ष, दुधर्ष, ठीक है ना, जिसको बस में करना मुश्किल हो। 47 निर्देश दिया गया है, 4 भाग दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भाग गलत है? आशीष बहुत तेजी से साइकिल चलाता है, कोई त्रुटि नहीं। आशीष बहुत तेजी से थोड़ी होगा, आशीष तीव्र गति से सीधी होगा, ठीक है ना, तो इसका ये पोर्शन गलत है, बी गलत हो जाएगा इसका। 45 इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहता है? जितेंद्रिय, ठीक है ना, जितेंद्रिय, इसका सही उत्तर होगा जितेंद्रिय। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? निशाकर, निशाचर, तरनी या कृषाणु। इसका सही हो जाएगा निशाकर, ठीक है ना। निशाचर तो हो जाएगा भूत प्रेत टाइप का जो रात में चलते हैं। 50 नीचे के शब्दों के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। अक्षोणी, अक्षोणी, ठीक है ना, तो देखिए अक्ष ऊहनी, अक्षरों ऊहनी, अक्ष ऊहनी, अक्ष ऊहनी, ठीक है ना, तो अक्षोणी, ठीक है ना, तो इसका सही हो जाएगा अक्ष और ऊहनी, अक्षोणी हो जाएगा, ठीक है। चांदी का जूता मारना का क्या मतलब होता है? एक मुहावरा एक तरह से। ऑप्शन देखिए, महंगी वस्तु रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु या अमेरिका दिखावा। तो रिश्वत मतलब इसको चांदी का जूता मारो, मतलब इसको रिश्वत दो, ठीक है ना। चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा होना मतलब काफी तेज चालाक होना, ठीक है ना। प्रसिद्ध होना, निश्चित होना, चालाकी से काम लेने वाला, ठीक है। 53 दर्शन शब्द हमेशा होता है, दर्शन शब्द क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन या सदैव एक वचन। तो सदैव ये बहुवचन होता है दर्शन शब्द। दिग्दर्शन का आपको संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन देखिए, दिशा दर्शक, दिग्दर्शक या दिग्दर्शक या देखिए आप 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा दिग्दर्शक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिग और दर्शक। 55 शब्दों के वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुनिए। अंतराक्षरी का हमको करना है, तो अंतराक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी या अंतक्षरी, तो अंत्याक्षरी हो जाएगा, ठीक है। अपन गाधांश को पढ़कर उससे उत्तर देना है। विद्याभासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता है, उनकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास होता है जो अमर हैं, वो उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने, वो उन्हें समझाने के लिए सदा प्रस्तुत होते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की था लगा ली, सदा उन्हीं की उनकी बातें सुनने, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए अध्ययन रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने के उद्देश्य स्थिर कर लेने चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय उपयुक्त होता है। ऑप्शन देखिए, अध्ययन क्या है? बिना किसी कारण के पुस्तकों का पन्ना पलटना नहीं, अध्ययन यह नहीं है। उसके बाद देखिए, नियम पूर्वक पढ़ना, लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक हृदय में ग्रहण करना है। कुछ भी पढ़ लें तो लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक हृदय में ग्रहण करना। अनुकंपा का सही शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुकंपा, अपने से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना नहीं होगा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना। तो ये हो जाएगा, किसी के पीछे सहायता नहीं देना, उपरोक्त में से यही इसका सबसे उपयुक्त होगा, किसी के दुख से दुखी होकर उनको अनुकंपा प्रदान करना, ठीक है। अनुकंपा पर मूल नौकरी मिलती है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नगरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नगरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। तो रूपक है, ठीक है ना, उसके रूप की वर्णन की जाती है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नगरी, जो उसके अर्थ में, जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है? प्रत्यय, ठीक है ना, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। 60 निम्नलिखित में से अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ, ठीक है ना, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानकार होगा, और अनभिज्ञ मतलब जो कोई नहीं जानता, मतलब जानकर भी कुछ भी नहीं पता है। अनभिज्ञ उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। तो अभिज्ञ जानना और अनभिज्ञ मतलब कुछ नहीं जानना। यहाँ पे विलोम पूछा था, ठीक है ना। 61 निम्नलिखित शब्द के विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प को चुने। अमावस्या, अमावस्या क्या होता है? जिस दिन जिस रात को सबसे मतलब ज़्यादा अंधेरा होता है। तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर? देखिए, प्रतिपाद, प्रदोष, चतुर्थ या पूर्णिमा। पूर्णिमा हो जाएगा, इस दिन सबसे उजाला होता है रात को, ठीक है ना। वही आपको गद्यांश है जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, विद्याभासी पुरुष को पालन करना चाहिए। तो इसमें देखिए, अध्ययन के लिए नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। क्या? तो अध्ययन के लिए एक उपयुक्त समय चुना जाए। अध्ययन के कम से कम 4 घंटा होना आवश्यक है। अध्ययन स्नान करके होना चाहिए। अध्ययन प्रातःकाल जरूरी है, का प्रातःकाल करें या कहीं करें, जब भी करें एक प्रत्येक दिन एक नियत समय बना लें, ठीक है ना।
नीचे दिए गए शब्द में उचित विलोम का चयन करें। अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ की बात हुई थी, तो अनभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 64, डाकू अपने कृत्य के कारण क्या होते हैं? कुख्यात होते हैं कि विख्यात होते हैं? ऑप्शन देखिए, विख्यात नहीं होते, कुख्यात। विख्यात मतलब हो गया अच्छे कारणों से उसका प्रचार, और कुख्यात मतलब हो गया खराब कारणों से, ठीक है ना। चरण कमल बंदोई हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, विभावना, रूपक या उत्प्रेक्षक? तो रूपक, रूपक का बार बार आ रहा है, ठीक है ना। अलंकार, इससे पहले भी रूपक था, ठीक है ना। चरण कमल बंदोई मतलब चरण कमल को का जो आपके पैर जो हैं कमल के समान है, तो एक तरह से रूपक का छंदक है। इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं एग्जाम में। 66, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? धन द्रव्य है, धन का संपदा है, दौलत। द्रव, द्रव का मतलब पानी हो जाता है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा। 67, वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुने। सुशोभित, सुशोभित मतलब क्या होता है कि शोभायमान, तो सुशोभित ये इसका सही वर्तनी है, ऑप्शन सी इसका सही वर्तनी है। 68, अपनी प्रतिज्ञा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के डैश पर पहुंच सकता है। प्रगति के शिविर, शिखर, शिशिर या शिशी, तो शिखर पर पहुंच सकता है। 69, कौन सी दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? कौन सी दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? री, सु, ए, सु और री दोनों, ठीक है ना, सु और री दोनों हिंदी में नहीं है। 70, यदि किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन अर्थ अनेक निकलते हों तो यह अलंकार क्या कहलाता है? उष्मा, उपमय, श्लेष्म यमक, तो श्लेष्म यमक कहलाता है। मतलब एक बार वाक्य में प्रयोग किया गया और उसके अर्थ अनेक निकलते हों तो ऐसे अलंकार को श्लेष्म कहा जाता है। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करना है। 71 में बोल रहा है कि शांति संधि के पूर्व प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ क्या किया? चर्चा, मंत्रणा, बैठक या वार्ता, तो मंत्रणा करते हैं, ठीक है ना। 72, शब्दों में से गुण संधि कौन सा है? इत्यादि, स्वागतम, प्रत्याशा या राजेश, राजेश गुण संधि है, ठीक है ना। संधि के भी थोड़ा सा हल्का देख लीजिएगा आप लोग। 73, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अधिक समीप होना, कष्ट होना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना, तो अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना। वही गद्यांश है 74 जो हम लोग पढ़े थे, गद्यांश, उसी के आधार पर प्रश्न है। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रश्न है। विद्याभासी पुरुष के पास किसका वास होता है? संबंधियों का, पुस्तकों का, गुरुजनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली जो विद्या ग्रहण करते हैं उनके पास पुस्तकों का तो वास होता ही होता है, ठीक है, और उनको दोषों की कोई कमी नहीं होती है। 75, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शब्द की बात कर रही है, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? छंद, समास, संधि, अलंकार, तो उसको बोला जाता है समास बोला जाता है। 76, जहाँ कोई शब्द या शब्दांश एकाधी बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या संधि, तो यमक। 77, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष का उल्टा चुनना है। पवन, अपकर्ष, अभ्रष्ट या विकर्ष, तो अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब उसको हाई राइज हो रहा है, अपकर्ष मतलब उसका डाउन राइज हो रहा है। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर डैश में दिया, तो स्नेह, आशीष, बख्शीश, अवनीश या अभिवादन, तो पिता हमेशा उनको स्नेह आशीष देते हैं पुत्रों के। 79, निम्न में से किसे आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी या मृदुला गर्ग, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। प्रत्युपकार शब्द में संधि है कौन सा? यन, गुण, अयादि या वृद्धि, तो यन संधि है प्रत्युपकार में। मुर्गी बिलेती बोल का सही अर्थ इसमें चुनिए। उम्मीद से बढ़कर, कम कीमत में अच्छी वस्तु, बेमेल बातों का मेल, अनोखी चीज दिखाना, तो मतलब देसी मुर्गी है, विदेशी बोल बेमेल बात कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची है? भ्रमर मतलब भौरा होता है, देख लिए। चंचीरक, मधुकर, अली, ये तीनों भ्रमक का पर्यायवाची शब्द हो गया। 82, लेकिन प्रभाकर नहीं होगा इसका पर्यायवाची। 83, बादल का पर्यायवाची है तो बारद का क्या हो जाएगा? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु, तो नीरद हो जाएगा इसका पर्यायवाची। 84, सवैया किस प्रकार का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, इनमें से कोई नहीं, या मुक्तक छंद, तो वर्णिक छंद हो जाएगा इसका। छंद वगैरह थोड़ा सा देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो प्रश्न ही बनाइएगा तो उसमें कई बार आएगा तो याद भी हो सकता है। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश में कौन सा शब्द उपयुक्त है? हम लोग अक्सर पढ़ते हैं अजड़ अमर, ठीक है ना। जड़, जड़ मतलब जड़ता, बुढ़ापा, और अजर मतलब बिना बुढ़ापे के, तो अजर हो जाएगा। जड़ का मतलब होता है जड़ता, ठीक है ना। जड़ का मतलब हो जाएगा जड़ता और अजर का मतलब हो गया बिना बुढ़ापा का, ठीक है ना, हमेशा जवान और अमरना मरने वाला। हरियाली है क्या जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो हरियाली जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 87,
जिसके ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या बोला जाएगा? सुग्रीव। जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसका सुग्रीव बोला जाएगा। लोहे के चने चबाना का मतलब क्या होगा? बहुत ही कठिन परिश्रम करना। 88 का आपका सी हो जाएगा। 89 निम्न में शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य क्या है? किसी आदमी को भेज दो, वह तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद हम काम अवश्य हो जाएगा। कृपया आने का अनुग्रह करें, कृपया आने की कृपा करें, ठीक है ना। कृपया आने की चेष्टा करें, अनुग्रह वगैरह तो नहीं होगा, बार बार दोनों शब्द का इस्तेमाल। सिर्फ और सिर्फ एक ही है, किसी आदमी को भेज दो, सीधा। रूट शब्द कौन सा है? देखिए रूट शब्द दया सागर पंकज विद्यालय जल, तो जल हो जाएगा रूट शब्द, ठीक है ना। वही हम लोग जो पढ़े थे विद्याभासी पुरुष वाला, उसी का यहाँ पर फिर से 91 में आ गया हमारे पास। इसको देखना है कि क्या होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है, विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को साथियों की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनके साथी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बिना मित्र बनाना अच्छा लगता है, उन्हें अनेक साथी होते हैं, पुस्तकें ही उनकी साथी होती है, ठीक है ना। पुस्तकें उनकी साथी होती हैं। 92 शुद्ध करके हमको चुनाव करना है। तो देखिए दंडनीय का क्या होगा? दंडनीय ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दंडनीय का ये सही है। रमणीय शब्द में प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय बाद में आता है। रमणीय आई इस या ता तो नहीं होगा, तो अनीय हो जाएगा, रमणीय। 94 दिए गए वाक्य में के लिए शब्द बताइए जो शुद्ध जो युद्ध में स्थिर रहता है, ठीक है ना। 94 दिए गए वाक्य के लिए शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी सत्याग्रही, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। 95 नीचे गए शब्द में उचित विलोम का चयन कीजिए। कोमल, कोमल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो देखिए मृदु, कठिन, निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब एक दया और दयावान में निष्ठुर, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट शब्द हो गया, तो कोमल का हो जाएगा परुष, ठीक है ना। परुष का मतलब कठोर। 96 विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए, काका हेडमास्टर, अट्टालिका अनगिनत। हेडमास्टर विदेशी शब्द है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद, ये बार बार कई बार पूछा जा चुका है। यदि पी गलत है, यद्यपि गलत है, यदि अपि ये सही है, ठीक है ना। यदि और अपि, यद्यपि। तत्सम, तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ जाता है। तो ऑप्शन देखिए, अमृत, आंवला, वृद्धि, आगम, आगम, निकम, बखानी। 99 घरों पानी पड़ना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मतलब क्या कि कीचड़ पड़ना, हार मान लेना, भयभीत होना, लज्जित होना। घरों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। 10 कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास करते हैं। रोटी, दाल, खिचड़ी, सब्जी। तो कुछ लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का हिंदी का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आप बिहार से कैंडिडेट हैं तो 1/5 आप निगेटिव काटिए। हालांकि एग्जाम में आपको 10th काटा जाता है, लेकिन यहाँ पे 1/5 काटिए निगेटिव, ठीक है। और आपको बीएसएस इंटर मेंस का है तो 1/4 काटिए, और फिर बताइए कि आपका स्कोर कितना आता है, क्या आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सुधार किया जाएगा। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। मिलते किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।